संगीत की दुनिया में कई ऐसे कलाकार आते हैं जिनकी आवाज हमारे दिलों में हमेशा बस जाती है। जुबीन गर्ग आज न सिर्फ असम बल्कि पूरा देश उनका जन्मदिन मना रहा है। उनकी गायकी सिर्फ सुनने वाले की आत्मा तक नहीं पहुंचती थी, बल्कि हर गीत में एक अलग ही जादू था। बॉलीवुड से लेकर असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल और कई भाषाओं में उनके गानों ने संगीत को नई पहचान दी। जुबीन का नाम सुनते ही कानों में एक खास रिदम और दिल को छू जाने वाली आवाज गूंजने लगती थी। जुबीन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक ऐसे शख्सियत थे जिनके जैसा होना बहुत मुश्किल है। और आज इतने दिन हुए उनको इस देश से, दुनिया से गए हुए, लेकिन वो दर्द, वो तकलीफ़ अभी भी देश से ज़्यादा आसाम भूल नहीं पाया। जुबिन का एक गाना मुझे बहुत पसंद था, लेकिन उसके शब्द में बहुत सारे शांतिपूर्ण समुदाय के पैगंबरों का नाम था। लेकिन क्योंकि गाना बहुत खूबसूरत था, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, तो इसलिए मैं बोल देती हूँ। उसने एक गाना गाया था, या अली मदद अली, तो ये मैंने बहुत सुना था जुबिन गर्ग का। और बंगाली में भी उसने बहुत सारे गाने गाए हैं। उनको हम एक दिन याद नहीं कर सकते, वो हमारे लाइफ में हमेशा ही रहते हैं। आप अगर सुबह उठो और आप रेडियो बजाओ तो उसमें भक्ति वाला संगीत जो है जुबिंदा का बजता है रेडियो में। फिर दिन जैसे जैसे शुरुआत होती है, आगे आगे चलता है, तो उन्हीं का गाना हम लोग सुनते सुनते हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। साथ में हमारे साथ भी किया हुआ गाना बजता है, अच्छा लगता है। जुबीन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को हुआ। मेघालय के तुरा में एक असमिया ब्राह्मण परिवार में जन्मे। पिता मोहन बोरठाकुर मजिस्ट्रेट थे और मां इली बोरठाकुर खुद सिंगर थी। संगीत का प्यार और प्रतिभा जुबीन को उनकी मां से ही मिली। उन्होंने सिर्फ 3 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। जुबीन को उनके माता पिता ने जुबीन मेहता के नाम पर नाम रखा था। जुबीन मेहता बॉम्बे सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक थे और देश में पश्चिमी संगीत को लोकप्रिय बनाने वालों में अग्रणी माने जाते थे। ये नाम उनके माता पिता की उस चाहत को दर्शाता था कि उनका बच्चा भी संगीत की दुनिया में कुछ बड़ा करे। जुबीन ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पूरी तरह से गाने पर ध्यान देना शुरू किया। इसी समय उन्होंने अपना पहला असमिया एल्बम अनामिका रिकॉर्ड किया। इसके बाद उनके गाने तुमी जुनू परिबाहुन और तुमी जुना की हुबाक 1993 में रिलीज हुए। उन्होंने कई असमिया एल्बम दिए, जैसे जापुनोरजुर, जुनाकी मोन, माया और आशा, जिनसे वो असम में प्रसिद्ध हुए। 1995 में जुबीन मुंबई चले आए, अपना इंडी पॉप एल्बम चांदनी रात रिलीज किया। इसके बाद जलवा, यूं ही कभी, जादू और स्पर्श जैसे एल्बम भी दिए। बॉलीवुड में भी जुबीन ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उन्होंने गद्दार दिल से, डोली सजा के रखना, फिजा, कांटे और सपने सारे जैसी फिल्मों में गाने गाए। उनके हिट गानों ने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई। जुबीन गर्ग सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री में भी नाम कमाने में सफल रहे। उन्होंने मौन, शुधु तुमी, पियारे पियारे और चोखे जोले जैसे गानों से बंगाली दर्शकों का दिल जीता। उनके बहुभाषी करियर ने उन्हें साबित कर दिया कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। जुबीन ने 40 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए और हर जगह उनकी आवाज पहचानी जाने लगी। हिंदी सिनेमा में उन्हें आइकन के रूप में देखा गया। उन्होंने गैंगस्टर का या अली और क्रिश 3 का दिल तू ही बता जैसे कई सुपरहिट गाने दिए। 2009 में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। इसके अलावा उन्होंने फिल्म फेयर, आईफा और स्क्रीन अवार्ड्स भी अपने नाम किए। दुनिया ने 19 सितंबर 2025 को इस महान गायक को खो दिया। जुबीन गर्ग का निधन सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुआ। हालांकि इस मामले में एसआईटी जांच लगातार जारी है। फिर भी उनके चाहने वालों की यादों में जुबीन का संगीत हमेशा जिंदा रहेगा। उनके गीत अब भी लाखों दिलों में गूंजते हैं। जुबीन गर्ग की याद में दिल्ली में 16 नवंबर 2025 को एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। श्रीमंत शंकरदेवा भवन में हजारों फैंस और कलाकार इकट्ठा हुए। एनआरटी ग्रुप के सीएमडी नृपेंद्र दास ने कहा कि जुबीन गर्ग का जन्मदिन न केवल असम बल्कि दुनिया भर के फैंस के लिए खास है। जुबिन गर्ग हमारा आसाम से है, लेकिन जुबिन जी नॉट ओनली आसाम, वो तो पूरा अभी तो पूरा वर्ल्ड का हो गया जुबिन जी। तो हम लोग चाहता है कि हमारा दिल्ली जो मेन कैपिटल है इंडिया का, तो इसीलिए हम जुबिन जी को जो बर्थडे है
इसमें ऑर्गेनाइज किया हम। कल परसों हम गुवाहाटी में भी करेगा, तो एक बार हम इसको थोड़ा और ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगा, इसीलिए हम जुबिन जी का बर्थडे यहाँ सेलिब्रेशन किया हूँ। और बहुत अच्छा लगा, सुबह भी हम लोग को किया था फंक्शन, तो असम में भी खूब धूमधाम हो रहा है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है हम लोग। जुबीन के साथ गाने वाले कलाकारों ने उनके संगीत से जुड़ी यादें साझा की। जुबीन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो संगीत, संस्कृति और भावनाओं का एक जीवित प्रतीक थे। मेघालय के छोटे से शहर से लेकर बॉलीवुड और इंडी पॉप तक उन्होंने साबित किया कि सच्ची प्रतिभा और लगन की कोई सीमा नहीं होती। भले ही जुबीन अब हमारे बीच नहीं है, उनके गाने, उनकी आवाज और उनके जादू हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा।